हेलो नमस्कार आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है इस चैनल पर, इस एप्लीकेशन पर। हर दिन की तरह आज भी हम लोग द हिंदू एडिटोरियल को करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है जो हाल ही में केरल में जो कोझिकोड में एक एयरक्राफ्ट का जो क्रैश हुआ, मतलब वायुयान जो दुर्घटना हुई, उसी पर आधारित एडिटोरियल है। तो यदि आप पहली बार इस चैनल पर आज जुड़े हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप आखिरी तक जुड़े रहें, अंतिम तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज ये जो मैं आज आपके साथ एडिटोरियल करने जा रहा हूँ, ये हमारे सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो आपका कॉम्प्रिहेंसन हो या आपका सेंटेंस अरेंजमेंट हो, क्लोज टेस्ट हो, फिलर हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप आखिरी तक बने रहें और दोस्तों के साथ बाकी सोशल मीडिया पे शेयर करें। और आपको अगर ये अच्छा लगता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो इसे ज़रूर लाइक करें। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपका जितना भी एग्ज़ाम होता है, आपका एसएससी का एग्ज़ाम, बैंक का, यूपीएससी का, डिफेंस का, किसी भी तरह का एग्जामिनेशन हो, बिल्कुल ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको एक एडिटोरियल से बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसन, वोकैबुलरी, ग्रामर, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज करेंगे। देखिए मैं बता दूं कि आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस मैसेज से आप इस नंबर से मुझे कॉल कर सकते हैं। अब चलिए अब आगे की ओर एक और इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैं। एक देखिए आपके लिए एजुकेशनल ऐप लॉन्च किया गया है, कैरियर इंग्लिश अड्डा। इस एप्लीकेशन को आप याद करें, कैरियर इंग्लिश अड्डा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर यानी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर बहुत सारे अभी आपको फ्री वीडियो क्लासेस दी जा रही है, बहुत सारे वोकैबुलरी आपको दिया जा रहा है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो फिगर बेस है, फिगर आधारित है। बिल्कुल फिगर बेस आपको एडिटोरियल इसमें पढ़ाया जाएगा, वोकैबुलरी भी फिगर बेस ही दिया जाएगा। और इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस मैं बात कहूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहाँ पर सारा पीडीएफ मिल जाएगा। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर सारा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए अपने पास से कॉपी रखेंगे, अपने पास एक पेन रखेंगे और हम बिल्कुल हर दिन की तरह ज़ोरदार तरीके से आज भी हम लोग एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका 10 अगस्त का यानी आज का एडिटोरियल है। लिखा हुआ है सेफ्टी डेफिसिट, देखिए लिखा है सेफ्टी, ठीक है, डेफिसिएट। देखिए सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षा और डेफिसिएट मतलब होता है कमी। देखिए डेफिसिएट ऐसे अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकल वर्ड है, बट डेफिसिएट मतलब होता है कमी। कोई भी चीज़ अगर कमी आती है तो उसे डेफिसिएट कहा जाता है। तो कह रहा है कि सुरक्षा में क्या है, कमी है। इसका अर्थ हुआ सुरक्षा में कमी है। ऑन कोझिकोड, ठीक है, एयर क्रैश। एयर क्रैश मतलब वायुयान का जो दुर्घटना हुआ उसी को कहा। को हाल ही में जो कोझिकोड में एयरक्राफ्ट का जो दुर्घटना हुआ उसको लेकर कहा जा रहा है कि सुरक्षा जो आज हमारे इस तरह के एयरपोर्ट पर हैं जो काफ़ी डेफिसिएट है, सुरक्षा में बहुत सारी कमी है। ये क्लियर हुआ। चलिए अब आगे की ओर हम बात करते हैं अगले स्लाइड में। देखिए बहुत ही आसान है, हम लोग एक एक चीज़ पर डिस्कस करेंगे। ग्रामर पे डिस्कस करेंगे, वोकैबुलरी। देखिए जैसे बैंकिंग का एग्जामिनेशन हो, जैसे आईबीपीएस हो, आपका एसबीआई हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखिए लिखा है द कोझिकोड एयर क्रैश, बहुत अच्छा चीज़ लिखा है। लिखा है द कोझिकोड एयर क्रैश, ये सब्जेक्ट है आपका, आप देखे होंगे इसे हाईलाइट किया गया है। हाईलाइट जो किया गया है ये आपका सब्जेक्ट है, अंडरलाइन है। कोझिकोड एयर क्रैश मतलब कोझिकोड नामक जगह पर जो वायुयान का दुर्घटना हुआ। एयर क्रैश मतलब होता है जो वायुयान मतलब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सो ये देखिए सब्जेक्ट है तो वर्ब आ गया, सो सिंगुलर वर्ब है। तो ये कह रहा है कि शो करता है, शो मतलब होता है प्रदर्शित करता है, दिखाता है। दैट यहाँ पे देखिए कंजंक्शन हो गया। ये दिखाता है कि देयर, ये देखिए देयर से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन होता है। तो देखिए देयर के बाद कैन आ गया। जब देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो और उसके बाद वर्ब आ जाए तो इसी को इन्वर्जन बोलते हैं। तो लिखा है देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज। ये देखिए कॉम्प्रोमाइज के अनुसार यहाँ पे कैन वर्ब आया है। यहाँ कैन के बाद आप बी देख रहे हैं, यहाँ पे BEB, ये V1 का काम कर रहा है। तो कह रहा है कि देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज, मतलब लेखक का कहना है कि कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या होता है,
सुलह करना, तालमेल बैठाना। तो लेखक का कहना है कि जो कोझिकोड नामक जगह पर जो वायुयान की दुर्घटना हुई वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता ऑन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? संरचना, ढांचा। यानी एयरपोर्ट पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे अगर कोई चाहे कि कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और किसी तरह के काम को करे तो यह करना पॉसिबल नहीं है, ये सही नहीं है, लेखक का कहना है। इस आप स्लाइड में देखिए क्या सीखे। आपने सीखा कि यहाँ पे कोझिकोड एयर क्रैश एक सब्जेक्ट है, सो इसी के अनुसार वर्ब है, दैट क्या है? कंजंक्शन है। एक बात और आप नया सीखिए कि जब भी कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो आगे वर्ब आता है, इसे इन्वर्जन कहा जाता है। यहाँ जो आगे वर्ब आता है वो आगे आने वाले नाउन के अनुसार एक कॉम्प्रोमाइज के अनुसार आता है। कैन के बाद ये बी देख रहे हैं, बी जो है V1 का काम किया है, मेन वर्ब का काम किया है। ये देखिए नो लिखा है, नो कॉम्प्रोमाइज। ये देखिए नो होता है और एक होता है नॉट। नॉट जो होता है वो एडवर्ब होता है और नो जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ नो एडजेक्टिव है और कॉम्प्रोमाइज नाउन है। और यहाँ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है तो बनावट की बात हुई है। ठीक है, अब अगले स्लाइड में चलते हैं। लिखा है द ट्रेजिक क्रैश। देखिए ट्रेजिक बहुत बार एसएससी के या बैंक के पेपर में पूछा हुआ है। ट्रेजिक मतलब क्या होता है? दुखद। इसका अपोजिट पूछता है एग्जाम में, कॉमिक जाएगा। ट्रेजिक का अपोजिट क्या होगा? कॉमिक जाएगा। लिखा है द ट्रेजिक क्रैश, कह रहा है कि जो दुखदाई एक तरह का जो क्रैश हुआ, क्रैश मतलब जो दुर्घटना हुआ, वायुयान जो क्रैश किया उसके बारे में बोल रहा है। ये सब्जेक्ट हो गया आपका। अब कौन सी हवाई जहाज एयरक्राफ्ट कौन सी थी जो क्रैश हुई? तो यहाँ लिखा है एन एयर इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है, एक कंपनी का नाम है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक एयरक्राफ्ट था जो क्रैश हो गया और उसी में एक ट्रेजिक दुखदाई एक क्रैश हुआ, दुखदाई घटना हुआ। ठीक है, अब उसी एयर इंडिया एक्सप्रेस का नाम दिया गया था वंदे भारत। ठीक है, वंदे भारत नाम का एक एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट था वो दुखदाई ढंग से क्रैश हो गया। अब देखिए रिलीफ फ्लाइट, ये जो फ्लाइट था ये हमेशा रोज़ की तरह चलने वाला नहीं था, ये रिलीफ फ्लाइट था। मतलब हाल ही में जो महामारी फैला हुआ पेंडेमिक जो है, उस पेंडेमिक में क्या हो रहा था कि विदेश से भारत में लोग लाए जा रहे थे, तो उसके लिए स्पेशल बनाया गया था, उसी के लिए स्पेशल चलाया जा रहा था। और ये कहाँ आ रहा था? इन कोझिकोड, कोझिकोड में आ रहा था। देखिए बहुत आसान है, फिर से इसको मैं एक बार पढ़ता हूँ आपको। कह रहा है कि दुखद एयरक्राफ्ट का जो दुर्घटना हुआ, ट्रेजिक याद रखेंगे आप। ठीक है, जिसमें कौन सी कंपनी की थी ये? तो एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो थी, जिसका नाम दिया गया था वंदे भारत। ये रिलीफ मतलब राहत देने वाली एक तरह से फ्लाइट था, लोगों को घर पहुंचाता था, ये राहत दे रहा था। और ये कहाँ पे हुआ? ये सब ट्रेजिक क्रैश कहाँ हुआ? कोझिकोड में हुआ। तो इसमें आपने क्या सीखा? ट्रेजिक एडजेक्टिव है, इसका दुखद होता है, अपोजिट कॉमिक होगा। एक और आपने सीखा यहाँ पर कि कोझिकोड एक बड़ा सा जगह है, बड़े से जगह के साथ हमेशा प्रीपोजिशन जो होता है वो इन होता है। अब आगे की ओर चलते हैं। एक और मैं आपको बात करूं तो यहाँ वंदे भारत एक तरह का आप देखेंगे तो वंदे भारत आपका एक पार्टिकुलर नाउन है, यानी प्रोपर नाउन है। तो प्रोपर नाउन के पहले हमेशा जो होता है, अगर बात करें तो उसकी कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है। तो देखिए कैपिटल लेटर से वंदे भी आया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब आते हैं। अब कह रहा है क्या? इन विच मतलब जो कोझिकोड में जो एयरक्राफ्ट का जो दुर्घटना हुआ उसी में, इन विच मतलब उस हवाई दुर्घटना में 18 पीपल 18 लोग मरे। मतलब 18 लोग जो हैं मौत हो गई 18 लोगों की, इंक्लूडिंग और उसमें शामिल है। इंक्लूड मतलब होता है शामिल करते हुए। ठीक है, 18 लोग जो मरे हैं उसमें शामिल किया गया है 2 क्रू मेंबर्स। कितने? 2 क्रू मेंबर्स। क्रू वर्ड कब यूज होता है? पायलट के समूह को। ठीक है, पायलट के समूह को क्या कहा जाता है? क्रू। कलेक्टिव नाउन अक्सर पूछता है कि क्रू ऑफ सेलर्स होता है, याद रखेंगे। तो 18 में शामिल किया गया 2 क्रू मेंबर्स को, यानी 2 जो है पायलट भी मरे हुए हैं। ठीक है, लॉस्ट, ये देखिए भर यहाँ लॉस्ट देयर लाइफ। ये जो 18 लोग हैं लॉस्ट मतलब गंवा दिए, पास्ट है, देयर लाइफ अपने जीवन को। देयर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 2 से 1 से ज़्यादा 18 पीपल हैं, इसलिए देयर है। लाइफ देखिए देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लाइफ नाउन है। तो 18 लोगों की जानें चली गई। एंड और, अब देखिए एंड के बाद मेनी, मेनी यहाँ एडजेक्टिव है। मेनी वर, मेनी यहाँ सब्जेक्ट की भूमिका में है। मेनी वर लेफ्ट सेवरली, ठीक है, इंजर्ड। देखिए मेनी का है बहुत सारे लोग जो हैं लेफ्ट मतलब अभी भी हैं, ठीक है, बचे हुए हैं, मतलब अभी लोग जीवित हैं। ठीक है, सेवरली मतलब बहुत ही गंभीर रूप से, इंजर्ड घायल हैं। मतलब 18 लोग की तो जाने जा चुकी है, जिसमें 2 पायलट भी हैं। लेकिन अगर इसमें अब कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग अभी भी जो जिंदा हैं वो गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, इंजर्ड हैं। तो इसमें देखिए इन विच मतलब होता है उस जहाज के बारे में बात हो रहा है। इंक्लूडिंग मतलब होता है शामिल करते हुए। क्रू अक्सर याद रखिएगा नाविकों के लिए होता है या पायलट के समूह के लिए होता है।
ये लॉस्ट जो है ना वर्ब आया है, ये ट्रेजिक क्रैश के लिए आया है। अब आप ये देखेंगे तो मेनी यहाँ सब्जेक्ट है, मेनी के बाद वर्ब है, यहाँ पे वर्ब के बाद V3 है, पैसिव वॉइस की बात है, सेवरली एडवर्ब है, इंजर्ड आपका एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। लिखा है इज अ फोर्सफुल रिमाइंडर, कह रहा है कि ये जो दुर्घटना हुआ एक ही महत्वपूर्ण याद दिलाता है। रिमाइंडर यहाँ देखिए फोर्सफुल मतलब होता है मजबूती पूर्वक, आप याद रखेंगे फोर्सफुल मतलब क्या होता है मजबूती पूर्वक, और रिमाइंडर मतलब क्या करता है याद दिलाता है। देखिए इसमें ए लगा है, ए के बाद फोर्सफुल है और फिर रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर आपका नाउन हो गया और फोर्सफुल आपका एडजेक्टिव हो गया और ए आर्टिकल हो गया। कह रहा है कि ए जो है बहुत ही मजबूती पूर्वक आपको क्या करता है याद दिलाता है। ठीक है, दैट जो कि देयर आर नो एक्सेप्टेबल रिस्क इन एविएशन। ठीक है, मतलब ये जो दुर्घटना हुई कोझिकोड में, यह दुर्घटना जो है ना एक बहुत ही मजबूती पूर्वक इस बात को याद दिलाता है कि देयर आर नो एक्सेप्टेबल रिस्क, कि इस तरह के जो घटना हुई ना इसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। ये जो रिस्क हुआ है जो कोझिकोड में जिसके कारण ये आज दुर्घटना हुई, इस तरह के रिस्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता या स्वीकार नहीं कर सकते इन एविएशन। ठीक है, विमान से संबंधित होता है, उड्डयन कहा जाता है, यानी जहाज़ का जहाँ उड़ना और उतरने की जहाँ स्थिति होती है, यानी लैंड और टेक ऑफ की जहाँ स्थिति होती है, वहाँ पर अगर इस तरह का कोई रिस्क है तो स्वीकार नहीं होना चाहिए, इस तरह का लेखक का कहना है। ठीक है, तो इसमें क्या आपने सीखा कि यह जो दुर्घटना हुई एक बहुत ही मजबूती पूर्वक याद दिलाता है। ठीक है, दैट कंजंक्शन है, देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, वर्ब आया, इन्वर्जन है। देयर आर नो एक्सेप्टेबल रिस्क, देखिए रिस्क प्लूरल है इसीलिए आर वर्ब है, यहाँ रिस्क नाउन है और एक्सेप्टेबल एडजेक्टिव है। कह रहा है कि इस तरह के रिस्क को स्वीकार नहीं हम लोग कर सकते इन एविएशन, खास करके उड्डयन विभाग में, यानी जहाँ हवाई जहाज़ का उड़ना उतरना होता है वैसे जगहों पे। तो ये तो बहुत आसान है आपका, फोर्सफुल यहाँ एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है, रिमाइंडर नाउन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कह रहा है ऑल्दो, ऑल्दो मतलब होता है फिर भी। ठीक है, हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन कह रहा है उसके बावजूद भी। ऑल्दो का मतलब होता है फिर भी, आप याद रखेंगे। लिखा है कि एन इवन बिगर डिजास्टर, देखिए डिजास्टर आपका यहाँ नाउन हो गया, डिजास्टर आप लिख लेंगे प्राकृतिक आपदा होता है, एक तरह से संकट। डिजास्टर क्या बोलते हैं, संकट, आपदा। ठीक है, डिजास्टर नाउन हो गया, बिगर यहाँ एडजेक्टिव हो गया, इवन एक एडवर्ब हो गया, एन आर्टिकल हो रहा है। कह रहा है कि फिर भी, इवन मतलब होता है भी, कह रहा है फिर भी जो है एक बिगर डिजास्टर है, मतलब एक तुलनात्मक बात का है, बिग से बना कॉम्पैरेटिव, एक कहा जाए ना तो पहले से बड़ा एक संकट है। ठीक है, पहले से बड़ा एक संकट है, और लिखा वाज एवर्टेड, और ये जो संकट है ना वो टल गया है, टाला गया है। पैसिव वॉइस है ना, एवर्ट, एवर्ट आप लिख लेंगे, टालना होता है, एवर्ट का मतलब क्या होता है टालना। तो कह रहा है कि ये फिर भी एक बहुत बड़ा संकट टल गया। ठीक है, अब कैसे कैसे भाई संकट टल गया, 18 लोगों की जानें चल गई, तो कह रहा है जैसे बताएगा, फिर भी एक बहुत बड़ा संकट टल गया बाई एब्सेंस ऑफ फायर इन एयरक्राफ्ट। बहुत अच्छा लाइन लिखा, बोला कि कमी रह गई, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति रहे, ठीक है, ऑफ फायर आग लगने का, इन एयरक्राफ्ट मतलब जिस तरह हवाई जहाज दुर्घटित हुआ है उसमें आग लग जाना चाहिए था। तो उसी लेखक का कहना है कि फिर भी इतना बड़ा संकट हुआ लेकिन टाला जा चुका है या टल गया है, एक आग लगने की ये जो संकट थी वो बच गई है, मतलब कहिए कि आग नहीं लगा, ये बहुत ही गलीमत हुई, बहुत ही सही हुआ। अब आगे लिखा है द क्रैश, ये जो दुर्घटना है, स्नफ आउट, स्नफ आउट मतलब होता है क्या, समाप्त करना, आप लिख लेंगे इंड। ठीक है, स्नफ आउट मतलब होता है इंड, समाप्त करना। तो ये जो क्रैश हुआ, जो विमान का दुर्घटना हुआ, वो समाप्त कर दिया। ठीक है, स्नफ आउट मतलब समाप्त कर दिया। क्या समाप्त कर दिया, आगे है क्या समाप्त कर दिया, द लाइफ से, ये देखिए लाइफ का प्लूरल है, मतलब बहुत सारे लोगों के जीवन को ले झुका, बहुत सारे लोगों को जाने ले ली, ऑफ मेनी, और बहुत सारे रिटर्निंग जो वापस आ रहे थे होम, अपने घर को, फ्रॉम दुबई, ये फ्लाइट कहाँ से आ रही थी, दुबई से आ रही थी। तो कह रहा है बहुत सारे लोग जो दुबई से अपने वापस घर आ रहे थे, उन सारे लोगों को यह जो दुर्घटना था जान ले लिया। ठीक है, आफ्टर ए, ठीक है, लॉन्ग। ठीक है, अब देखिए ये जो जाने गई और उन लोगों की गई जो दुबई से लौट रहे थे। अब बोला आफ्टर ए लॉन्ग, और बहुत लंबे समय बाद। ठीक है, ट्रॉमेटिक सेपरेशन, देखिए ट्रॉमेटिक जब वर्ड यूज होता है, ट्रॉमा एक वर्ड है ना, दिमाग से संबंधित होता है, मस्तिष्क से। तो बहुत दिनों बाद लोग आ रहे थे, यही लिखा है कि ए आफ्टर ए लॉन्ग मतलब बहुत दिनों बाद लोग आ रहे थे, और उनके दिमाग में पहले ही से एक ट्रॉमेटिक सेपरेशन था, मतलब मानसिक रूप से लोग अलग थे कि मेरे माता पिता इंडिया में हैं, मैं दुबई में हूँ, मेरा हस्बैंड या मेरा वाइफ जो है और इंडिया में है, मैं दुबई में हूँ। तो पहले ही से लोग मेंटली प्रेशर में थे, पहले ही से लोग मानसिक रूप से
परेशान थे, तो वे ट्रॉमेटिक सेपरेशन था लोगों का। फ्रॉम लव्ड, ठीक है, फ्रॉम लव्ड मतलब उन लोगों से जिन्हें उन्हें लगाव था। लव्ड मतलब लगाव, प्यार था जिनसे, परिवार वालों से, उनसे लोग दूर थे, दुबई में बैठे हुए थे और उनकी फैमिली इंडिया में थी। वंस इन द पैंडेमिक, यानी कह रहा है कि पहले ही से भारत में और विश्व में जो महामारी फैला, इस महामारी के कारण लंबे समय से, मतलब मार्च से ही, जब से हुआ मार्च से ही लोग दुबई में फंसे हुए थे और बहुत लंबे अरसों के बाद वे लोग भारत आ रहे थे और उसी बीच जो ये दुर्घटना हुई, इन सारे लोगों की जानों को ले लिया। ठीक है, तो पीछे वाले स्लाइड से जोड़ के पढ़ते हैं। कह रहा है फिर भी एक बहुत बड़ा संकट है जो टल गया कि आग नहीं लगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एयरक्राफ्ट बहुत बार एग्जाम में आता है। एयरक्राफ्ट एक ऐसा नाउन है कि सिंगुलर में भी एयरक्राफ्ट ही होगा और प्लूरल में भी एयरक्राफ्ट होगा, कभी एयरक्राफ्ट से नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, आप एयरक्राफ्ट इज लिखेंगे तब भी सही है और एयरक्राफ्ट आर लिखेंगे तब भी सही है, बहुत आसान है। क्रैश यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का काम किया है। क्रैश मतलब ये देखिए, एवर्ट बहुत बार एग्जाम में आया। एवर्ट मतलब टालना, ये पैसिव वॉइस है, बाई भी लगा हुआ है। एब्सेंस यहाँ नाउन है, इसका ये नाउन है, इसका एडजेक्टिव बनाइएगा तो अब्सेंट हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम एयरफोर्स का, डिफेंस का जो पेपर होता है उसमें अक्सर पूछता है कि अब्सेंस का एडजेक्टिव क्या होगा, अब्सेंट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। स्नफ आउट मैंने बताया। यहाँ देखिए लाइफ का प्लूरल है LI, हम लोग लाइफ पढ़ते हैं ना, जीवन, LIFE, उसी का प्लूरल है। ठीक है, लाइफ्स। अब इसमें आइए, मेनी, मेनी एडजेक्टिव है, रिटर्निंग भी एडजेक्टिव है, होम नाउन है। एक बात याद रखेंगे, होम के पहले कोई ये आपका प्रीपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, होम के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है। यहाँ देखिए फ्रॉम, फ्रॉम जो होता है आने के सेंस में है, दूरी के सेंस में। ट्रॉमेटिक सेपरेशन यहाँ पे देखेंगे तो ट्रॉमेटिक एडजेक्टिव है, सेपरेशन नाउन। ट्रॉमेटिक अक्सर मानसिक रूप से परेशान लोगों के लिए होता है और बाकी तो क्लियर है, पेंडेमिक महामारी है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए बहुत ही आसान है और मैं बीच बीच में आपको कहूँगा कि ये देखिए एप्लीकेशन आपका कैरियर इंग्लिश अड्डा एक ऐप है, आप इसे ज़रूर डाउनलोड करें अपने मोबाइल में और बहुत सारे वीडियो आपको वहाँ पे फ्री मिलते हैं, स्टडी मटेरियल फ्री मिलता है, आप उसे देखें और बहुत ज़्यादा संख्या में आपको वहाँ वीडियो मिलेगा जो बहुत ही आपके लिए कारगर होगा, लाभकारी होगा। तो चलिए यहाँ से आप पढ़ते हैं। लिखा मेनी इंडियंस, यानी बहुत सारे भारतीय। मेनी यहाँ पे आपका हो गया एडजेक्टिव और इंडियंस यहाँ नाउन का काम कर लिया, प्लूरल। मेनी के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल आता है, सही है। कह रहा बहुत सारे भारतीय जो थे कुड नॉट क्विकली रिटर्न। अब देखिए आपको पता होगा कि जब देश में लॉकडाउन लगा तो कोई भी चाहकर भी जल्दी अपने देश वापस नहीं आ सका था, क्योंकि एक नियम बनाया गया, एक वे था कि कैसे आना है। सबसे पहले आपको वहाँ पे नोटिस करना है, ये करना है, बहुत सारा समय लगता था। तो इसीलिए कह रहा है कि बहुत सारे भारतीय लोग कुड नॉट क्विकली रिटर्न होम। ठीक है, यानी क्विकली एडवर्ब है, रिटर्न मतलब वापस आना और होम घर। यानी बहुत सारे भारतीय जो थे वो बहुत जल्दी भारत वापस नहीं आ सके थे, यानी जैसा जितना चाहिए था जितना जल्दी, उतना जल्दी तो भारत आ नहीं सके थे, बहुत लंबे समय के बाद वो लोग आ रहे थे। तो वही कह रहा है कि बहुत सारे भारतीय लोग हैं जो वापस भारत जो है जल्दी नहीं आ पा सके थे। कब? फ्रॉम कंट्रीज, कहाँ से? कंट्रीज से। कंट्रीज मतलब बहुत सारे देश से, जैसे अमेरिका से, दुबई से, ठीक है, रसिया से, बहुत सारे देशों से भारत वापस नहीं आ सके थे जल्दी से। क्यों भाई? तो वेयर, जहाँ पर देवर एम्प्लॉई, कहाँ से नहीं आ सके थे? वेयर, जिस जगह पर वे लोग वर एम्प्लॉई मतलब रोजगार कर रहे थे, मतलब उनकी वहाँ पे नौकरी थी। अब देखिए पूरा का मतलब क्या है। कह रहा है बहुत सारे भारतीय लोग जो हैं वापस नहीं आ सके जल्दीबाजी से अपने, ठीक है, घर को। कब? कहाँ से? तो बहुत सारे देशों से। जहाँ पर, वेयर मतलब जहाँ पर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रहा है, जहाँ पर वे लोग एक तरह से अपना रोजगार कर रहे थे, मतलब एक तरह से कहा जाए तो वो लोग कहीं ड्यूटी कर रहे थे, कहीं वो अपनी नौकरी कर रहे थे। इसमें मेनी इंडियन सब्जेक्ट हो गया, कुड नॉट, क्विकली ये वर्ब हो गया। ये देखिए कुड के बाद नॉट आया है, निगेटिव हो गया, क्विकली एडवर्ब है और रिटर्न भी वन है। ठीक है, तो एडवर्ब जो होता है मेन वर्ब और एक्जुलरी वर्ब के बीच में होता है, तो एक्जुलरी वर्ब है, मेन वर्ब के बीच में है। मैंने अभी बताया होम के पहले कोई आपका प्रीपोजिशन नहीं। फ्रॉम कंट्री सही है, वेयर दे वर एम्प्लॉय सही है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ क्या लिखा है? स्टडिंग। अब देखिए बहुत सारे लोग तो एम्प्लॉय थे, अब कह रहा है कि बहुत सारे लोग पढ़ाई भी कर रहे थे, और ट्रैवलिंग, और बहुत सारे लोग अलग अलग देशों में घूमने के लिए भी गए थे लॉकडाउन से कुछ समय पहले। तो ऐसे लोग भी चाह कर भी उन सारे जगहों से वापस भारत जल्दी नहीं आ सके थे, और अभी बहुत संयोग से, बहुत मेहनत से उनको वापस भारत लाया जा रहा था, और इनके बीच उनकी जानें चली गई। यही कहा। कह रहे ऑल दो, फिर भी, ठीक है, दे डी सेपरेटली साउथ फ्लाइट। ठीक है,
देखिए यहाँ साउट जो है ना सीक से बना है, सीक मतलब होता है तलाशना, आप लिख लेंगे SEE होता है, सीक मतलब होता है तलाशना, उसी का पास्ट है साउट। ये देखिए डी सेपरेटली मतलब अगर देखा जाए तो ये जो क्या है डी सेपरेट से बना है, अगर देखा जाए तो अर्जेंटली इसका अर्थ हुआ, डी सेपरेटली आप याद रखेंगे अर्जेंटली, ठीक है, मतलब ये लोग चाह रहे थे कि तुरंत हमें मिल जाए, तो लिखा है क्या, ठीक है, दे डी सेपरेटली, ठीक है, साउथ फ्लाइट मतलब ये लोग छे दो वो फ्लाइट का क्या किए, पता लगाए, तलाश किए, ढूंढे, ठीक है, बैक होम वापस घर आने के लिए सिंस मार्च, ये कब से प्रयास कर रहे थे देश आने के लिए वापस, मार्च से, और बहुत लंबे अरसों के बाद अभी भारत आ रहे थे, तो वायुयान में बहुत सारे लोगों की जानें चली गई और बहुत सारे लोग अभी तरह से पूरी तरह से कहा जाए तो घायल भी हैं, उन्हीं के बारे में बोल रहा है। तो इसमें आप समझ गए होंगे दे सब्जेक्ट आया किन के लिए, उन लोगों के लिए जो विदेशों में काम कर रहे थे या पढ़ रहे थे या घूमने गए थे। डी सेपरेटली ये एडवर्ब है, साउट आपका वर्ब हो गया, फ्लाइट्स आपका नाउन हो गया, बैक मतलब वापस आया, होम सिंस मार्च, ये देखिए सिंस जब लग गया तब यहाँ पे जो आपका साउट है ना, ये साउट नहीं होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था, ठीक है, ऐसे होना चाहिए था ना, हैड बीन सीकिंग होना चाहिए था। आप पढ़े हैं ना कि फ्रॉम और फोर और सिंस लग जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ साउट नहीं होना चाहिए था, हैड बीन सीकिंग होना चाहिए था, बट ये एडिटोरियल है, मे बी इतना कंसीडर करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ऐसे ग्रामर में आप उसे सुधार लेंगे। अब लिखा है फॉर दोज, हूँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, कहीं भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन हूँ है तो उसके पहले एंटीसीडेंट एक आता है, एंटीसीडेंट, और अक्सर एग्जाम में यहाँ दे देता है, ठीक है, तो कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले दे हूँ नहीं लिखा जाएगा, कभी भी दे हूँ लिखना क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा, आप इसे दोज हूँ लिखे, तो देखिए दोज हूँ। अब लिखा है फॉर दोज, वे सारे लोग, उन सारे लोगों की बात हो रही है जो मतलब विदेश से भारत आ रहे थे, तो कह रहा है फॉर दोज मतलब वे सारे लोग, हूँ टुक टेक से बना है, ठीक है, मतलब वे सारे लोग जिन्होंने लिया था, ठीक है, मतलब जो लोग फ्लाइट से वापस आ रहे थे, जिन्होंने फ़्लाइट की टिकट ली थी। लिखा है दैट लॉन्ग अवेटेड, ठीक है, वैसे लोगों को बहुत लंबा अवेट करना पड़ा था, अवेट मतलब इंतज़ार करना, तो वे लोग जो भारत दुबई से आ रहे थे, ऐसे लोगों को बहुत ही लंबा इंतज़ार करना पड़ा था भारत आने के लिए, ठीक है, अवेटेड ट्रिप ऑन अगस्त, और उनकी बहुत इंतज़ार के बाद उनका ट्रिप कब हुआ, अगस्त में, 7 अगस्त, यानी 7 अगस्त को दुबई से भारत आ रहे थे, जहाँ पर कोझिकोड में फ़्लाइट उनकी लैंड हुई थी, ठीक है। अब आगे लिखा है इट इंडेड इन डिजास्टर, और इनकी ये जो ट्रिप है, ये इट आया उसी के लिए, उनकी ये जो ट्रिप थी ये पूरी तरह समाप्त हो गई। इंडेड मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाना, इन डिजास्टर एक संकट में, एक तरह से कहा जाए तो एक दुर्घटना में। इसमें बहुत आसान है, इस स्लाइड को आप देखेंगे, पहले बात तो याद रखिए, बहुत बार बैंक में भी बहुत सारे SSC में पूछा है कि अगर हूँ रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो इसके जस्ट पहले कभी भी दे नहीं आएगा या फिर कुछ और नहीं आएगा, ज़्यादा बेहतर दोज ही आएगा, दोज एंटीसीडेंट हो गया, इसी के लिए वर्ब टू का आया है। तो वे सारे लोग जिन्होंने अभी आने के लिए टिकट लिया था और लंबे समय से उनको आने का ट्रिप मिला था, जो 7 अगस्त को आ रहे थे, उनकी यात्रा जो थी, उनकी जीवन जो थी, इस आपदा और संकट के कारण खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अब आगे चलते हैं। देखिए डिजास्टर बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इस कैरियर इंग्लिश अड्डा ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत सारे फ्री वीडियो क्लासेस दिए जाएंगे। अब लिखा है कि देयर आर क्लियर, देखिए देयर से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद तुरंत वर्ब आता है, EJMR वाज वेयर, तो जब देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो और उसके तुरंत बाद वर्ब आ जाए तो उसे इन्वर्जन कहा जाता है। जो वर्ब आता है ना, ये बाद के नाउन से आता है, देखिए पॉइंटर्स प्लूरल इसलिए आ रहा है, कह रहा है कि देयर आर क्लियर पॉइंटर्स, पॉइंट से बना है, पॉइंट मतलब संकेत करना, तो पॉइंटर्स मतलब संकेतक, ठीक है, कह रहा है कि क्लियर है कि क्या क्या यहाँ पे संकेतक है, कैसे कारण दुर्घटना हुई, ठीक है। टू द डेंजरस नेचर, देखिए डेंजरस मतलब खतरनाक और नेचुरल मतलब एक तरह से स्वभाव, ठीक है। कह रहा है कि देयर आर क्लियर पॉइंटर्स टू द डेंजरस नेचर ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन, फ्लाइट ऑपरेशन उसको बोलते हैं जहाँ पे फ्लाइट उड़ाया जाता है, लैंड और टेक ऑफ होता है, एट कोझिकोड एयरपोर्ट, ठीक है। अब देखिए पूरा कह रहा है क्या, यहाँ कह रहा है कि देयर आर क्लियर पॉइंटर्स, मतलब जो एयरपोर्ट है कोझिकोड में, वहाँ पर जो सुविधाएं हैं उसके पॉइंटर्स जो हैं बिल्कुल क्लियर है, मतलब उसका जो वहाँ संकेत मिलता था वो क्लियर है कि वहाँ क्या कमियाँ हैं, ये साफ साफ संकेत करता है, ठीक है। टू डेंजरस नेचर, कि कोझिकोड में जो भी फ्लाइट उतरने और या टेक ऑफ होने की जो वहाँ पे व्यवस्था है और बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो खतरनाक स्थिति में है, वहाँ बहुत खतरनाक स्थिति है। और फ्लाइट ऑपरेशन, किसी भी हवाई जहाज़ को उड़ाना उतारना वहाँ के लिए बहुत ही एक डेंजरस होता है। एट कोझिकोड एयरपोर्ट, देखिए एट इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट की बात होती है, अगर केवल कोझिकोड की बात होती तो इन होता।
तो मैं यही कहूँगा आपको कि जब किसी बड़े स्थान का नाम लिया जाए तो उसके पहले क्या होता है, इन आता है। लेकिन जब किसी बड़े स्थान का नाम लेकर एयरपोर्ट, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन की बात हो तो हमेशा उसके साथ एट आता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो क्लियर हैं। ठीक है, इस खतरनाक नेचर का फ्लाइट के क्रियाविधि का कोझिकोड एयरपोर्ट में इन द, अब इन द के बाद आए क्या लिखा है, इन द मिस्ट लिखा हुआ है मिडेस्ट। मिडेस्ट मतलब होता है के दौरान या के मध्य में। ठीक है, यानी बहुत सारे खतरनाक ऐसे ऑपरेशन हैं मध्य में। किसके मध्य में? ये स्ट्रांग मानसून, आपको पता होगा कि जुलाई के बाद मानसून का असर चलता है। तो अभी जो मानसून चल रहा है उसके बीच में एक तरह से बहुत ही खतरनाक भरा वहाँ होता है हवाई जहाज़ का उतरना या फिर उड़ जाना। अब आगे लिखा है इवेन, फिर भी विथ एवेबिलिटी, फिर भी वहाँ पे जो एवेबिलिटी थी, अवेलेबल से बना, जो भी वहाँ मौजूदगी था, ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण लैंडिंग सिस्टम का, एक तरह से एक व्यवस्था होता है जिससे कि कोई भी हवाई जहाज़ लैंड करता है। कह रहा है फिर भी जो वहाँ पे मौजूद था, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो था लैंडिंग सिस्टम का, फॉर द, अब आगे पढ़ लेते हैं, फॉर द, ठीक है, टेबल टॉप रनवे। अब देखिए टेबल टॉप रनवे किसे कहते हैं? जो पहाड़ी पर या टीला पर, ठीक है, एयरपोर्ट बनाया गया होता है उसे टेबल टॉप कहते हैं। ठीक है, टेबल टॉप किसे कहते हैं? जो पहाड़ी पर बनाया गया हो, ऊंचे जगह पर। तो कह रहा है फिर भी जो टेबल टॉप रनवे, देखिए बहुत बार एग्जाम में आया है, एक होता है रनवे और एक होता है रन अवे। रन अवे मतलब होता है भाग जाना, दौड़ना, और रनवे मतलब होता है वैसा जगह जहाँ पे हवाई जहाज उड़ने के पहले या उतरने के पहले दौड़ती है। तो कह रहा है कि टेबल टॉप जो रनवे है, क्रैव इनटू, ठीक है, क्रैव, क्रैव मतलब लिखिए, ठीक है, क्रैव मतलब होता क्या है? मतलब एक तरह से देखा जाए तो निर्माण करना। ठीक है, कर्व में आता क्या हुआ यहाँ पे, क्रैव मतलब निर्माण करना। इसको हिंदी में कहते हैं उत्कीर्ण करना। जैसे देखे होंगे आपका पहाड़ है और आप किसी औजार से वहाँ पर अपना घर बना लेते हैं, डैम बना देते हैं, तो क्या करते हैं? क्रैफ्ट करते हैं। इनटू अंडल्टिंग ट्रेन, देखिए इनटू प्रीपोजिशन है और इन प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आता है तो मैंने बताया जिरंड है, तो अंडल्टिंग जिरंड है। अंडल्टिंग का हिंदी लिख लीजिए ऊबड़ खाबड़ होता है, ऊंच नीच को बोलते हैं अंडल्टिंग। और टेरेन, टेरेन मतलब इलाका होता है, प्रदेश होता है, भूमि क्षेत्र के बारे में बात होता है, फुल स्टॉप है। अब पीछे से इसको यहाँ से लेते हैं, ठीक है, यहाँ से पूरा लेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा। कह रहा है कि क्लियर है पॉइंटर्स, ठीक है, इस डेंजरस नेचर का, जो डेंजरस नेचर है वहाँ उसका पॉइंटर्स क्लियर है। ठीक है, जो फ्लाइट ऑपरेशन किया जाता है उसका कोझिकोड एयरपोर्ट पर। ठीक है, इन द मिस्ट लिखा इन द मिडेस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मानसून, और ये कब ज़्यादा दिक्कत होती है? जब मानसून का समय होता है तब। ठीक है, फिर भी जो वहाँ पे मौजूदगी है एक इंस्ट्रूमेंट का जिससे लैंडिंग किया जाता है, ठीक है, लैंड होता है कोई भी हवाई जहाज़ वहाँ पे जो लैंड करती है। ठीक है, फॉर टेबल टॉप रनवे, ठीक है, टेबल टॉप यानी ऊंचाई पर जो रनवे बनाया गया है, जो एयरपोर्ट का बनाया गया है, वहाँ पर कह रहा है कि कर्व इनटू अंडल्टिंग टेरेन, जो भी वहाँ पे मतलब लैंडिंग सिस्टम बनाया गया है वो बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो उबड़ खाबड़ जगह में उसको क्राफ्ट किया गया है, मतलब बनाया गया है, आकृति दिया गया है। और कहाँ तो उबड़ खाबड़ इलाका यानी पहाड़ी इलाका है, कहीं पे ऊपर कहीं पे नीचे है। तो ऐसे जगह पे अगर हवाई जहाज़ आप लैंड कराइएगा तो हवाई जहाज़ संतुलन में तो रहेगा नहीं, इसी के लिए कहा। अब देखिए कह रहे देयर आर प्रॉब्लम्स, मैं फिर कहा यहाँ पर एक बात और मैं यहाँ बता दूँ, अभी मैंने बताया कि इनटू प्रीपोजिशन इसलिए अंडल्टिंग यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वर्ब आता है ईजीएमआर, इसी को इन्वर्जन कहते हैं। बगल में जो आर आया है प्रॉब्लम्स के अनुसार, कह रहा है कि देयर आर प्रॉब्लम्स, कह रहा है कि और भी बहुत समस्याएं हैं। ठीक है, पहला तो मानसून वाली समस्या हो गई। अब मानसून में समस्या क्या है कि विजिबिलिटी को लेकर हो जाता है। ठीक है, तो कह रहे देयर आर प्रॉब्लम्स, कह रहा है कि और भी समस्याएं हैं विथ विजिबिलिटी, बोल दिया। देखिए विजिबिलिटी की समस्याएं हैं, मतलब देखने का, उबड़ खाबड़ है तो मानसून का रहता है तो दिख ही नहीं पाता है साफ। ठीक है, अब लिखा है फार शॉर्टर, देखिए शॉर्ट से बना है फार शॉर्टर मतलब ज़्यादा दूर। ठीक है, कोई भी हवाई जहाज़ अगर दूर से अगर लैंड करता है और मानसून ख़राब है तो उस समय बड़ा देखने में दिक्कत होती है क्योंकि साफ साफ नहीं दिखाई देता है, इसीलिए कहा फार शॉर्टर। ऐसे फार एडवर्ब है, शॉर्टर एडजेक्टिव है, फार के बाद हमेशा कॉम्पैरेटिव डिग्री आता है। ठीक है, सेफ्टी एरिया, खास करके वैसे जगहों पर जहाँ सुरक्षापूर्ण जगह है। एट रनवे, रनवे पर। इंड, जहाँ पे रनवे क्या करता है, ख़त्म करता है। अब देखिए जब भी कोई एरोप्लेन वहाँ पे लैंड करता है और अंत जो एरिया होता है, इंडिंग पॉइंट जो होता है, जहाँ पे इंडिंग पॉइंट है, लैंड होने के बाद विजिबिलिटी के कारण दिख ही नहीं पाता है कि कहाँ इंड है। ठीक है, उसी कह रहा है कि मतलब एक तरह से कहा जाए जो रनवे का इंड पॉइंट है दैट ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मतलब अल्प, बहुत कम है। वहाँ पे देखा जाए तो रनवे का एंडिंग पॉइंट क्या है, ऑप्टिमल है, बहुत कम है। एंड एब्सेंस, अब देखिए अब सबसे पहले देखिए कमी तो है, एक और चीज़ वहाँ पे और कमी है, एब्सेंस है ऑफ आरेस्टर सिस्टम। आरेस्टर सिस्टम क्या है, अब देखिए
मैं समझाता हूँ अरेस्टर सिस्टम क्या है। ठीक है, अरेस्टर सिस्टम पहले समझिए क्या है। देखिए मानिए ये आपका पूरा हो गया रनवे, ये पूरा रनवे हो गया जहाँ पे हवाई जहाज़ आएगा इधर से। अब देखिए अगर कोई मानिए यहीं तक आपको लास्ट है, इसके आगे नहीं जाना है। अगर कोई हवाई जहाज़ तेज़ी से आया, ठीक है, और तेज़ी से आकर इतना ज़्यादा गति है कि यहाँ तक नहीं रुक पाया, तो इससे आगे निकल जाएगा। तो जैसे ही इससे आगे निकलेगा तो अरेस्टर सिस्टम रहेगा, तो उसको आगे नहीं जाने देगा, उसको रोक देगा। उसमें ऐसा सिस्टम होता है। अब आगे जाएगा ही नहीं तो दुर्घटना होगा ही नहीं। अब यहीं पे कोझिकोड में क्या था कि अरेस्टर सिस्टम था ही नहीं। तो यही कह रहा है कि कमी थी अरेस्टर सिस्टम का। मतलब अरेस्टर सिस्टम अगर होता तो होता कि जहाज़ इंडिंग एरिया से बाहर नहीं निकल पाता, रुक जाती। ठीक है, दैट कुड स्टॉप, अगर अरेस्टर सिस्टम होता तो उसी के लिए कह रहा है कि ये अरेस्टर सिस्टम जो था वो रोक सकता था। ठीक है, क्या रोक सकता था? एन के बाद आगे पढ़ते हैं। एन ओवर शूटिंग प्लेन, ओवर शूटिंग प्लेन किसको कहते हैं? देखिए आपको यहीं तक लैंड करना था, लेकिन आप आगे निकल गए, इसी को ओवर शूटिंग कहते हैं। ओवर शूटिंग मतलब अपने एरिया से आगे निकल जाना। तो कोई भी हवाई जहाज़ जब अपने सीमित एरिया से आगे निकल जाएगा और वहाँ अगर अरेस्टिंग सिस्टम रहेगा तो उसे रोक लेगा, जाने ही नहीं देगा। तो उसकी भी कमी थी। फ्रॉम फॉल ऑफ, ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, वो गिर गया। फॉल ऑफ मतलब होता है खाई में गिर जाना, नीचे की ओर गिर जाना। ऑफ द एज, एज मतलब होता है आखिरी छोर। अब ज़रा देखिए कि अब यहाँ पर मानिए आपको यहीं तक हवाई जहाज़ जाना है और आगे जाएगा तो गिर जाएगा। तो यहाँ अरेस्टर सिस्टम है ही नहीं, यानी यहीं आपका एज है, यहीं किनारा है। तो आगे जाएगा तो हवाई जहाज़ क्या हो जाएगा, नीचे की ओर खाई में गिर जाएगा, क्योंकि पहाड़ी पे बनाया गया है वो। तो यही कह रहा है कि वहाँ पे जो ओवर शूटिंग अगर कोई प्लेन होता है तो प्लेन को रोका जा सकता था अगर अरेस्टर सिस्टम होता, लेकिन अरेस्टर सिस्टम है ही नहीं, जिसके कारण ये दुर्घटना और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। अब देखिए आगे लिखा एज इट हैपेंड विथ दिस एयरक्राफ्ट, और यही घटना एयरक्राफ्ट के साथ हुआ। एयरक्राफ्ट मैंने बताया कि सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल में। अब जैसे यहाँ मैंने दिस एयरक्राफ्ट लिखा है तब भी सही है, और दीज एयरक्राफ्ट लिखूँ तब भी सही है। लेकिन दीज एयरक्राफ्ट लिखेंगे तो ईज नहीं आएगा, आर आएगा। लेकिन दिस एयरक्राफ्ट मैंने लिखा तो आर नहीं आएगा, ईज आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, कह रहा है विच ऑफ दीज फैक्टर्स, अब सवाल कर दिया, कह रहा है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर मतलब देखिए जैसे हवाई जहाज़ हुआ दुर्घटना, पहला दुर्घटना का कारण कोई बोल रहा है कि वहाँ पे जो है अरेस्टिंग सिस्टम खराब था। दूसरा कोई बोला कि पहाड़ी एरिया पे बनाया गया था। तीसरा कोई बोला कि वहाँ विजिबिलिटी मानसून है। तो यही पूछ दिया कि 3, 4, 5 कारण जो है उसमें कह रहा है विच ऑफ दिस फैक्टर्स, मतलब इसमें से कौन ऐसा फैक्टर है, कौन ऐसा तथ्य है। ठीक है, अलॉन्ग विथ द मानसून इम्पैक्ट, और उसके साथ साथ, अलॉन्ग विथ मतलब क्या होता है, साथ साथ, और उसके साथ साथ जो मानसून का इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट मतलब होता है असर और प्रभाव। करें इसके साथ साथ जो मानसून का प्रभाव है, जो मानसून का असर है। ठीक है, लीड मतलब होता है भूमिका निभाना। सबसे पहले तो सबको पता नहीं चल रहा है कि किसके कारण ये दुर्घटना हुआ, और ऊपर से क्या था, वहाँ मानसून खराब था। तो इसी की वजह से लिखा है द डिजास्टर, ये बड़ा संकट हुआ, ये एरोप्लेन वाली दुर्घटना हुई। और लिखा विल बिकम क्लियर, अब ये जो है स्पष्ट करता है या स्पष्ट करेगा, फ्यूचर में है, विथ अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए एक कैसे पता चलेगा कि किसके कारण खराब हुआ, किसके कारण दुर्घटना हुई, मानसून था कि अरेस्टिंग सिस्टम था कि वहाँ के एरोप्लेन के बनावट, एयरपोर्ट के बनावट के कारण। तो ये सब चीज़ क्या होगा, कब पता चलेगा, जब एक प्रोफेशनली मतलब बहुत निष्पक्ष रूप से वहाँ इन्वेस्टिगेशन होगा तब। एक बात फिर से देखिए, पूरे स्लाइड को मैं यहाँ से आपको लेता हूँ, समझिएगा। कहाँ से स्लाइड है, यहाँ से है। देखिए यहाँ से कह रहा है कि बहुत ऐसे समस्याएं हैं विजिबिलिटी को लेकर के, जो वहाँ पे बहुत ही कम दूरी है। ठीक है, वो जो शॉर्टर है, ठीक है, सेफ्टी एरिया बहुत कम है। अब जहाँ कम होगा वहाँ खतरा ज़्यादा है। अब कह रहा है कि रनवे जो है वहाँ वो इंड कर जाता है, रनवे बहुत कम है, हवाई जहाज़ उतरा और तुरंत रोकना पड़ेगा क्योंकि रनवे कम है। और कह रहा है और एक तरह से वहाँ कमी है अरेस्टर सिस्टम का, जिससे कि अरेस्टर सिस्टम आज होता तो हवाई जहाज़ रुक सकता था। अब आगे कह रहा है क्या, अगर कोई ओवर शूटिंग प्लेन, मतलब कोई प्लेन अपने इलाके से आगे, क्षेत्र से आगे निकलता है तेज़ गति के कारण, तो अरेस्टेड सिस्टम रोक लेता, लेकिन वो नहीं है, जिसके कारण नहीं हो पाया, जिसके कारण वो आखिरी छोर से नीचे गिर गया। अब कह रहा है कि इसी कारण हवाई जहाज़ आज ये दुर्घटित हुआ। अब कह रहा है कौन सा ऐसा तथ्य है, ठीक है, क्या कारण है जिसके कारण ये हुआ है। हो सकता है मानसून हो, या फिर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो भी निभाया हो। तो कह रहा है कि इसमें एक बहुत ही लीड रोल करेगा, ठीक है, जिस पता चलेगा क्यों हुआ है ये डिजास्टर, ये संकट, ये स्पष्ट पता चलेगा कब, जब इसका कोई एक निष्पक्ष जांच होगा तब। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे अक्सर कि लीड के बाद टू आता है। लीड के टू मतलब होता है परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप होता है। एलोंग के साथ विथ होता है, के साथ होता है।
द मानसून इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब असर या प्रभाव को कहते हैं, ठीक है। क्लियर मतलब स्पष्ट होता है। प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, प्रोफेशनल एडजेक्टिव है, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे क्या है, नाउन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब कह रहा है द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। अब देखिए जैसे भारत में मंत्रालय है तो कह रहा है कि आम उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री है ना, जैसे वायुयान का अलग अलग मंत्रालय है, तो यहीं बोला कि जो एक आम तौर पे उड्डयन मंत्रालय है, ठीक है, अगर एक दुर्घटना हुआ है तो सारा जिम्मेवारी किसको जाता है, मंत्रालय को जाता है। तो कह रहा है कि ये जो आम उड्डयन मंत्रालय है, शुड मेक, उसे चाहिए कि वो करे अ फुल डिस्क्लोजर, फुल मतलब होता है पूर्ण रूप से, डिस्क्लोजर मतलब खुलासा, ठीक है। तो मतलब अब इस बात का कैसे पता चलेगा किसके कारण हवाई जहाज़ वहाँ क्रैश हुआ, मानसून के कारण, कि विजिबिलिटी के कारण, कि अरेस्टिंग सिस्टम ना होने के कारण, या फिर उसके बनावट के कारण। तो इस बात का किसको करना पड़ेगा क्लियर, ये आपका जो उड्डयन मंत्रालय है उसे क्लियर करना चाहिए, स्पष्ट डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब होता है खुलासा करना चाहिए उसे, ऑन टेक्निकल एविडेंस गेदर, ठीक है। और अब बताइए कैसे उसे खुलासा होगा, कैसे वो स्पष्ट करेगा, तो जो उसके पास टेक्निकली एविडेंस मिला है, टेक्निकली एविडेंस मतलब जो उसने अभी जो भी सबूत इकट्ठा किए हैं, गेदर मतलब होता है इकट्ठा करना, जो भी उसे सबूत अभी मिला है उड्डयन मंत्रालय को, उस आधार पर उड्डयन मंत्रालय पता करे कि क्या कारण है और उस कारण को सबके सामने उजागर करे कि क्यों आखिर दुर्घटना हुआ, ठीक है। इसमें देखिए सिविल एवियन मिनिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है, सूड यहाँ वर्ब है, सूड के बाद V1 आया है मेक ए फुल डिस्क्लोजर, यहाँ पे फुल एक देखिए एडजेक्टिव है, इसको एडवर्ब बनाइए तो फुल्ली हो जाएगा, बट एडजेक्टिव है, डिस्क्लोजर नाउन है। अब एविडेंस एक ऐसा वर्ड है जो आपका ऐसे सिंगुलर में भी एविडेंस ही होता है और प्लूरल में भी एविडेंस होता है, लेकिन एक अनकाउंटेबल नाउन, इस बात को याद रखेंगे, एविडेंसेज नहीं लिखा जाएगा। चलिए गेदर, गेदर हमेशा जो होता है वो इकट्ठा, समूह, झुंड को बोला जाता है। तो आपने जो एविडेंस इकट्ठा किए उसी के आधार पे आप बताइए, खुलासा कीजिए, इस बात किसको कहा जा रहा है, लेखक किसको कह रहा है, तो ये मंत्रालय को कह रहा है। अब आगे चलते हैं। कह रहा है जो इंटीग्रिटी है, मतलब इंटीग्रिटी मतलब होता है निष्ठा, इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, निष्ठा, जो निष्ठा है, और विच विल बी, ठीक है, स्क्रूटिनाइज, देखिए स्क्रूटिनाइज मतलब होता है जांच होना, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के तौर पे। तो कह रहा है कि जो आज ये निष्ठा है, ऑफ विच विल बी, ठीक है, सिक्रोनाइज बाई सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड, ठीक है, मतलब इसको सिक्रोनाइज किया जाए किसके द्वारा, तो सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड, मतलब एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है, वर्ल्ड वाइड के तौर पर, मतलब इस चीज़ का पता लगाया जाए कि आखिर ये क्यों हुआ, आखिर इसमें क्या कमी हुई। ये देखिए पैसिव वॉइस है, विल बी, ठीक है ना, सिक्रोनाइज है, बाई लगा है, पैसिव वॉइस है। इंटीग्रिटी यहाँ पे आपका एक तरह से सब्जेक्ट है, उसी के लिए विल बी वर्ब आया है, और यहाँ पे पैसिव वॉइस है, V3 में है। अब आगे चलते हैं। देखिए आज का जो आपका था एप्लीकेशन, आज का जो आपका एडिटोरियल था, इसका यही था। आप इस एडिटोरियल को रिवीजन करें, आपको एवरीडे एडिटोरियल आपको इसी टाइम पे मिल जाएगा, आपको रात के 9 बजे आपका एडिटोरियल आपको मिल जाएगा। और एक बात मैं और बता दूं कि आप इस कैरियर इंग्लिश अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन पे आपको अभी बैंक का, डिफेंस का, एसएससी का बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। आप इसे ज्वाइन करें और इस यूट्यूब चैनल को, इस एप्लीकेशन को अपने लोगों के बीच सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है आपको कि थैंक यू, मेरी तरफ से आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग डाउनलोड कर लें इस ऐप को, यानी कैरियर इंग्लिश अड्डा को, ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे बहुत सारी फ्री क्लासेस दी जा रही हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।